आज तारीख है 17 जनवरी 2026 और आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं आज के वीडियो में हम सब कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे इम्पोर्टेंट डेज के साथ। तो 1 जनवरी को आता है ग्लोबल फैमिली डे, वहीं 2 जनवरी को रहता है वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, 3 जनवरी को रहता है सावित्री बाई फुले जयंती, वहीं 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये डे इम्पोर्टेंट है। वहीं 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे, 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन एंड गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है। वहीं 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे रहता है। 9 जनवरी को NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन डे मनाया जाता है या प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। वहीं 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे रहता है। 11 जनवरी को नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया जाता है। वहीं 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। आज का पहला सवाल, उत्तरी बंगाल की खाड़ी में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए इंडियन नेवी ने किस स्थान पर अपना नया बेस बनाया है? तो ये बनाया है हल्दिया में, पश्चिम बंगाल के हल्दिया में। इंडियन नेवी जो है प्लान कर रही है सेटअप करने का नया बेस पश्चिम बंगाल के हल्दिया में। ये सर्विलांस एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को नदर्न बे ऑफ बंगाल में बूस्ट करने के लिए इस नवल बेस को स्थापित किया जा रहा है। अगला सवाल, महिलाओं और बच्चों के जीवन को सुगम बनाने के लिए पंखुड़ी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी ने। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पंखुड़ी पोर्टल को लॉन्च किया है जो कि महिलाओं और बच्चों के लिए है। यह एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जो कि एक साथ लाएगा इंडिविजुअल्स को, NRI को, NGOs को एंड इंस्टीट्यूशंस को, और ये सपोर्ट गैदर करेगा थ्रू CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अन्नपूर्णा देवी जो है सांसद हैं झारखंड के कोडरमा से। अगला सवाल, तालिबान अधिकारी ने नई दिल्ली में अफगान दूतावास का कार्यभार संभाला, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नूर अहमद नूर। इन्होंने न्यू दिल्ली में अफगान एम्बेसी में अपना कार्यभार संभाला है। अगला सवाल, न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो ये है उत्तराखंड हाई कोर्ट। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता अपॉइंट हुए हैं चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। अगला सवाल, आतंकवादी घटनाओं की जांच के दौरान डेटा उपलब्ध कराने के लिए नेशनल IED डाटा मैनेजमेंट प्रणाली किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है अमित शाह ने। इनके पास 2 मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। इन्होंने लॉन्च किया है IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब टेररिस्ट इंसिडेंट होता है उस समय डेटा को गैदर करने के लिए होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने इसको वर्चुअली लॉन्च किया है। नेशनल IED डाटा मैनेजमेंट सिस्टम यानी NIDMS, नेशनल IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। इसको बनाया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG ने। यह एक सिक्योर नेशनल लेवल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका मेन पर्पस है डाटा को कलेक्ट करना और इसको जो है ज़रूरत पड़ने पर उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना। अगला सवाल, हाल ही में जर्मन के चांसलर भारत पहुंचे, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है फ्रेडरिक मर्च। अच्छा, जर्मनी के जो चांसलर होते हैं ये होते हैं इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्च जो है अभी हाल फिलहाल में गुजरात आए थे ऑफिशियल विजिट पे, और इनकी ये पहली ऑफिशियल विजिट रही थी भारत में। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। इनके पास एडिशनल चार्ज है महाराष्ट्र के गवर्नर का। इंडिया एंड जर्मनी सेलिब्रेट कर रहे हैं 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन एंड 25 ईयर्स ऑफ इंडिया जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
अगला सवाल, किस देश ने यूरोपियन यूनियन की 6 महीने की रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ग्रहण की है? तो ये है साइप्रस। साइप्रस को 6 महीने की रोटेटिंग प्रेसिडेंसी यूरोपियन यूनियन की मिली है। और इसका स्लोगन इंपॉर्टेंट बनेगा, तो इस प्रेसिडेंसी का स्लोगन है एन ऑटोनोमस यूनियन ओपन टू द वर्ल्ड। अगला सवाल, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैंसर की जांच के लिए आशा वैन का शुभारंभ किस स्थान पर किया? तो इसका शुभारंभ इन्होंने गांधीनगर में किया है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर का नाम है भूपेंद्र पटेल। इन्होंने इनॉग्रेट किया है कैंसर स्क्रीनिंग आशा वैन गुजरात के गांधीनगर में। ये बेसिकली कैंसर के अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोस्टिक के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ये जो है अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस एक वैन है जो कि किसी भी लोकेशन पे सेवरल टाइप के जो कैंसर होते हैं जैसे कि लंग, ओरल, ब्लड, सर्वाइकल, पैनक्रियाटिक, लीवर, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, इनकी जो है स्क्रीनिंग करने में सक्षम है। अगला सवाल, हाल ही फिलहाल में किस एयरलाइन ने ज्वाइन किया है ग्लोबल एयरलाइन एसोसिएशन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एविएशन IATO को, जो मैंडेटरी सेफ्टी ऑडिट है उसको कंप्लीट करने के बाद? तो ये है आकाशा एयर, ये राकेश झुनझुनवाला की है। आकाशा एयर ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल एविएशन एसोसिएशन IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिट, जितनी भी मैंडेटरी ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिट होती है उनको कंप्लीट करने के बाद भारत की तरफ से ये 5वीं एयरलाइन है जिसने कि इंटरनेशनल एविएशन एसोसिएशन को ज्वाइन किया है। अगला सवाल, हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा फंडेड 40 करोड़ रुपए की निधि से स्थापित निधि उत्कृष्टता केंद्र यानी निधि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसका उद्घाटन किस स्थान पे किया है? तो इसका इनॉग्रेशन किया है IIM अहमदाबाद में। ये 59,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है और ये जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हैं फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो ये जो है अर्थ साइंस मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। अगला सवाल, हाल फिलहाल में किस राज्य ने लॉन्च किया है डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी जिसका कि टारगेट है 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गैदर करना? तो इसको लॉन्च किया है तमिलनाडु ने। इस इनिशिएटिव का मेन पर्पज है आने वाले अगले 5 सालों में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गैदर करना। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का नाम है MK स्टालिन। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है उत्तर प्रदेश पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस को स्कॉच अवार्ड से हाल फिलहाल में नवाजा गया था महाकुंभ ICCC एंड सोशल मीडिया सेंटर के लिए। ICCC यानी कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एंड सोशल मीडिया सेंटर के लिए इन्होंने जो महाकुंभ में ये सब मैनेज किया था, इसके लिए इसकी थीम रही थी समिट की गवर्निंग विकसित भारत। और इसका एडिशन रहा था 105th। अगला सवाल, मीनाक्षी निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ये चैंपियनशिप किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो इसका आयोजन किया गया था गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में। पहली बार ऐसा हुआ है कि नेशनल चैंपियनशिप साइमल्टेनियसली सेम वेन्यू पे मेंस एंड वुमेन दोनों के लिए रही थी, जिसमें कि 600 बॉक्सर्स ने पूरे देश से पार्टिसिपेट किया था 10 अलग अलग वेट कैटेगरी में, मेंस एंड वुमेन ईच। अगला सवाल, हाल फिलहाल में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में यानी IIT मद्रास में। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEITY ने लॉन्च किया है परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में।
ये प्रोजेक्ट जो है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत फंडेड है। किस शहर ने होस्ट किया था उत्तर प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस एंड ग्लोबल वर्किंग ग्रुप मीट ऑन एआई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल गुड? तो इसका आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में। अगला सवाल, किसने जीता है यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025? तो ये जीता है स्वाति सांधा ने। ये जो है बेंगलुरु से है। इन्होंने यूएन अवार्ड जीता है फॉर वुमेन लेड पीस इनिशिएटिव इन साउथ सुडान। अगला सवाल, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कॉमनवेल्थ? ये 28th जो है ये एडिशन है समिट का, तो इसको होस्ट करेगा अपना देश भारत। इंडिया जो है होस्ट करेगा 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कॉमनवेल्थ यानी CSPOC। इसका आयोजन न्यू दिल्ली में होगा। कॉन्फ्रेंस जो है इस कॉन्फ्रेंस में 60 कॉमनवेल्थ एंड सेमी ऑटोनोमस पार्लियामेंट के 60 स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स भाग लेंगे और इस कॉन्फ्रेंस के चेयरपर्सन हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। अगला सवाल, ICER यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने साइन किया है MOU किसके साथ? बूस्ट करने के लिए रिसर्च एंड इनोवेशन को डेयरी सेक्टर में। तो ICER का MOU हुआ है NDDB के साथ यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICER ने साइन किया है MOU नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDB के साथ रिसर्च एंड इनोवेशन को इन्हांस करने के लिए और फर्दर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए डेयरी सेक्टर में। डायरेक्टर जनरल हैं ICER इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डॉक्टर मंगी लाल जाट। अगला सवाल, टेक्नोपेंट ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो टेक्नोपेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया है। ये जो है 3 सालों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला सवाल, मार्क जकरबर्ग ने किसको मेटा का प्रेसिडेंट घोषित किया है? तो ये है डायना पॉवेल मैककॉर्मिक। मार्क जकरबर्ग ने डायना पॉवेल मैककॉर्मिक, ये बैंकर हैं और ट्रम्प की पूर्व एडवाइजर भी हैं, उन्हें मेटा का प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट एंड वाइस चेयरमैन नियुक्त किया है। मेटा जो है अपना इन्वेस्टमेंट काफ़ी एक्सीलरेट कर रहा है AI इंफ्रास्ट्रक्चर में, डाटा सेंटर में, एनर्जी सप्लाई के क्षेत्र में। थैंक यू।